हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है लर्न टीच बाई मनीष पे। हम लोग जैसा कि बात कर रहे हैं प्लम्बिंग सर्विस की, और उसमें हम लोग पाइप फिटिंग पढ़ रहे थे। तो पाइप फिटिंग हमने लगभग सभी पाइपों के बारे में पढ़ लिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि दो पाइपों को जोड़ेंगे तो किन किन उपकरणों का प्रयोग करते हैं, उन्हें किस नाम से जानते हैं, उनकी शब्दावली क्या है। इस टर्म में सबसे पहला जो टॉपिक है वो है सॉकेट। सॉकेट क्या होता है और क्यों यूज करते हैं। ठीक, तो जब दो पाइप जिनका व्यास क्या हो, सेम हो, जैसे एक ये और ये, इन दोनों का व्यास सेम है और एक ही दिशा में, दोनों की दिशा सेम हो, तो इनको जोड़ने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सॉकेट। ठीक, यानी सॉकेट की बात की जाए तो दो समान व्यास की डाया, ठीक, दो समान व्यास की डाया, दो समान व्यास की डाया वाले दो पाइप अलग अलग जिनका व्यास क्या है, सेम है, और उनको हम जोड़ने के लिए जिसका प्रयोग करेंगे वही कहलाएगा आपका सॉकेट। ठीक, इसका हिंदी और इंग्लिश दोनों नाम सेम है। अब अगला जो टर्म है इसमें रिड्यूसिंग सॉकेट या रिड्यूसर, ये क्या होता है। तो अभी हमने दो समान व्यास की पाइपों को जोड़ा, लेकिन कहीं कहीं पे आप देखेंगे कि समान पाइप जाते जाते आगे क्या हो जाती है, पतली हो जाएंगी, या हमें वहाँ पे वेग यानी वेलोसिटी अधिक चाहिए। उस समय हमें दो अलग अलग व्यास की पाइपों को क्या करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है, या अलग अलग पाइप को एक ही दिशा में जोड़ना हो। ठीक, यहाँ भी एक ही दिशा में, डायरेक्शन सेम रहेगा, दोनों की लंबाई की डायरेक्शन सेम होगा। तो रिड्यूसर क्या करेगा कि यहाँ एक की डाया अधिक होगा और दूसरी की डाया कम होगा, इसको हमें जोड़ना है, तो रिड्यूसर का प्रयोग करना पड़ता है। तो ऐसे कंडीशन में ये जो है आपका टेपर नुमा ऐसे यूज होता है, जो इसको बोला जाता है आपका रिड्यूसिंग सॉकेट या रिड्यूसर। ठीक, ये क्या करता है कि एक ही दिशा में दो अलग अलग व्यास की पाइपों को क्या करेगा, जोड़ देगा। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा रिड्यूसर। अब बात करेंगे एल्बो की, तो हम जैसे कि जानते हैं ये पाइप हमारी जा रही है, अब इस पाइप में 90 डिग्री पे, ठीक, कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे दूसरी पाइप ऐड करना है या निकालना है, लेकिन दोनों का व्यास यहाँ फिर से सेम हो जाएगा। से एक पाइप ये हो गया, अब इसमें 90 डिग्री पे मतलब ऐसे या ऐसे या ऐसे किसी भी एरिया से, लेकिन 90 डिग्री पे हमको क्या करना है, यहाँ से निकालना है। तो हम यहाँ पे जो प्रयोग करेंगे उसको बोलेंगे एल्बो। क्या बोलेंगे हम लोग, एल्बो बोलेंगे। अब एल्बो कब प्रयोग होगा, जब दोनों समान व्यास की हों, दोनों पाइप समान व्यास की हों और 90 डिग्री पे एक दूसरे से जुड़ रही हो या 90 डिग्री पे जोड़ना हो, तो हम एल्बो का प्रयोग करेंगे। अगला टर्म हमारा रिड्यूसर एल्बो है। रिड्यूसर एल्बो क्या होगा, तो रिड्यूसर एल्बो जो हमारा है ये अभी 90 डिग्री पे ही यूज होगा, लेकिन यहाँ व्यास अलग अलग हो जाएगा, यहाँ दोनों पाइपों का व्यास अलग अलग हो जाएगा, एक बड़ा होगा एक पतला होगा, तब यहाँ पे हम रिड्यूसर का प्रयोग करेंगे। तो इस कंडीशन में हम रिड्यूसर एल्बो का प्रयोग करते हैं। रिड्यूसर दो अलग अलग व्यास की पाइपों को 90 डिग्री पे जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाएगा, और रिड्यूसर एल्बो और एल्बो का प्रयोग समान व्यास की दो पाइपों को एक दूसरे से 90 डिग्री पे जोड़ने के लिए या मोड़ने के लिए या उनको प्रयोग किया जाता है, तो वो कहलाता है आपका रिड्यूसर। अब हम बात करेंगे इसके बाद बेंड की। बेंड का मतलब मोड़, बेंड का मतलब मोड़। यहाँ इन सब का हिंदी और इंग्लिश नेम सेम है। ठीक, रिड्यूसर को हम लोग बोलते हैं अल्पकारी, ठीक, अल्पकारी, और बेंड को बोलते हैं हम लोग मोड़। ये 90 डिग्री मोड़ है, यानी पाइपों को मोड़ने के लिए या बेंड करने के लिए। तो इस मोड़ में अलग अलग तरह के मोड़ आपको मिलेंगे। ठीक, अब इनको 1/4, 1/8 और 1/6 के नाम से जाना था। 1/4 जो है आपका ये 90 डिग्री बेंड कहलाएगा। 1/8 जो आपका है वो आपका कहलाता है 45 डिग्री बेंड। ठीक, तो 90 डिग्री या 45 डिग्री बेंड कहलाता है। अब ये यहाँ समझेंगे, ये आपका लगभग ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे आपका ऐसे, और ये 45 वाला आपका ऐसे, पाइप को लगभग इस तरह से दो दिशाओं में मोड़ देगा। तो ये आपका कहलाएगा 90 डिग्री मोड़।
और ये कहलाएगा आपका 45 डिग्री बेंड या 1/8 बेंड। ठीक, इसी क्रम में हम बात करेंगे टी की। टी मतलब एक टी तरह के ज्वाइंट दिखेगा, जो जैसे कोई पाइप ऐसे जा रही है और यहाँ से हमें 90 डिग्री पे एक पाइप निकालना है, तो हमें टी ज्वाइंट का प्रयोग करना पड़ता है, टी का प्रयोग करना पड़ता है। तो ये जो आपका दिखेगा इस तरह से दिखेगा। ठीक, 3 दिशाओं में, इधर से भी पाइप है, इधर भी जा सकता है और इधर भी पानी हमारा जा सकता है। तो ये आपका कहलाता है टी ज्वाइंट। ठीक, या टी इसको नाम से जानते हैं। अब इसी तरह से एक होता है क्रॉस। क्या होता है? क्रॉस। तो क्रॉस और टी में क्या अंतर है? ये जब 2 पाइप या एक पाइप के लंबवत किसी पाइप को निकालना होता है तो हम टी का प्रयोग करेंगे। इस पाइप के लंबवत हमको निकालना है तो टी का प्रयोग करेंगे। लेकिन एक पाइप और दूसरी पाइप एक दूसरे के लंबवत, यानी आर और पार, मतलब इधर से पानी इधर, इधर से पानी इधर जाए, यानी आर पार इस तरह से बनेगा तो इसको बोलेंगे हम लोग क्रॉस। और इस तरह से बनता है तो हम बोलेंगे टी। तो टी हमारा इस तरह से बनेगा लगभग, और क्रॉस हमारा कैसा बनेगा? तो क्रॉस में आप जानते हैं इधर से इस तरह का आपका बनेगा क्रॉस। ठीक, ये हो जाएगा आपका क्रॉस। तो ये इस, ठीक, तो आप पीछे जो भी पढ़े हैं उसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप डायग्राम की सहायता से भी उसको समझ सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसमें अगला टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा निपल। निपल क्या होता है? तो ये एक पाइप का छोटा सा टुकड़ा होता है। क्या होता है? टुकड़ा होता है। जैसे हम कहें कि ये एक पाइप का छोटा सा टुकड़ा है। ठीक, और इसके दोनों सिरों पर क्या होंगे? चूड़ियाँ कटी रहती हैं। ठीक, दोनों सिरों पे चूड़ियाँ कटी रहती हैं और ये चूड़ियाँ इसके बाहर की तरफ कटी रहती हैं। ठीक, या इधर कटेंगी चाहे इधर कटेंगी। तो निपल एक पाइप का छोटा सा टुकड़ा होता है जिसके दोनों सिरों के बाहरी तरफ, ऊपर की तरफ चूड़ियाँ कटी होती हैं। अब इसका प्रयोग या तो रिड्यूसर के रूप में कर सकते हैं या सॉकेट के रूप में कर सकते हैं। दोनों तरह से हम इसका प्रयोग करते हैं। अब इसके बाद बात करेंगे हम एडाप्टर की। तो एडाप्टर भी क्या होता है? इसी की तरह होता है, यह भी पाइप का टुकड़ा होता है। ठीक, यह भी पाइप का टुकड़ा होता है। लेकिन निपल और एडाप्टर में अंतर क्या हो जाता है? तो आपका अंतर क्या है कि इसमें एक सिरा बाहर की तरफ तो एक में अंदर की तरफ। ठीक, एक तरफ बाहर की तरफ तो एक में अंदर की तरफ चूड़ियाँ कटी होती हैं। ठीक, एक में बाहर की तरफ एक में अंदर की तरफ, तो हम बोलेंगे एडाप्टर। और दोनों में बाहर है तो निपल, दोनों ही टुकड़ा है। तीसरा हमारा पॉइंट इसमें बार आ जाता है। ये तीनों ही आपके क्या हैं? पाइप के छोटे छोटे टुकड़े हैं। ठीक, तीनों ही पाइप के छोटे छोटे टुकड़े हैं, लेकिन इनमें छोटी छोटी सी अंतर है। और ये अंतर क्या है? तो निपल जो है इसमें बाहर की तरफ दोनों तरफ आपका क्या करेगा? चूड़ियाँ आपका कटा रहता है। ओके, तो हम बात कर रहे हैं कि तीनों पाइप क्या होगा? एक ही जैसे होंगे। अंतर क्या हो जाता है कि निपल में हमारा जो चूड़ियाँ कटेंगी वो बाहर की तरफ। अब इसमें एक में बाहर जो एडाप्टर है उसमें बाहर तो अंदर दोनों होगा। ठीक, अंदर और बाहर दोनों रहेगा। ठीक, एक सिरा अंदर तो अगला सिरा बाहर, या इधर बाहर तो उधर अंदर। ठीक, कहने का मतलब जैसे इसमें देखिए, इसमें इसके अंदर है और इसमें इसके बाहर है, तो इन दोनों को जोड़ना आसानी हो जा रहा है। उसी तरह से इसमें एक में बाहर एक में अंदर होता है कि एक सिरा आगे अंदर कस जाएगा, फिर इसमें भी ऐसा बना होता है, इधर से जोड़ देंगे, इस तरह से जोड़ते जोड़ते सीरीज बन जाएगी। ठीक, इस तरह से सीरीज बन जाती है। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका एडाप्टर। एडाप्टर यानी एडाप्ट कर लेता है ये। निपल मतलब दोनों तरफ एक ही जैसा सिरा, और बार्ब और निपल सेम चीज़ है, लेकिन अंतर क्या हो जाता है अभी बताएंगे हम आपको। और इसमें चूड़ी बाहर की तरफ भी कट जाएगी आपकी। ठीक, इसमें चूड़ी आपकी बाहर की तरफ। लेकिन बार्ब में क्या होता है कि ये फ्लेक्सिबल पाइप के लिए, या नम्य पाइप बोले तो नम्य पाइप मतलब मुड़ने वाली पाइपों में ज़्यादातर यूज किया जाता है, जो मुड़ती हो वहाँ पे इसका प्रयोग ज़्यादातर किया जाता है, या दलदली इन सब क्षेत्रों में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, इनके बीच हमारा एक टॉपिक वाई मोड यानी वाई बैंड हमारा छूटा हुआ है। ये क्या होता है? तो जैसे मुख्य पाइपलाइन है, इस पाइपलाइन से हमें कोई पाइपलाइन 60 डिग्री के कोण पे, कितने डिग्री कोण पे? 60 डिग्री के कोण पे हमको
लेना है, 60 के कोण पे कोई दूसरी पाइपलाइन निकालना है तो वहाँ पे हमें वाई बांड देना पड़ता है। तो इस टॉपिक में यानी इस स्पेशल टर्मोलॉजी में फिटिंग से संबंधित इतने ही टॉपिक थे। इस सेशन में इतना ही। थैंक यू क्लास। आगे फिर से हम पढ़ेंगे अगला चैप्टर जो हमारा होगा स्वच्छता फिटिंग। ठीक, थैंक यू क्लास।